नमस्कार दोस्तों, एनबीएन डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट अमित सोनी। आप सभी को इस महान पर्व दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की रोशनी में छिपा एक सच्चा जिम्मेदार संदेश। दीपों का पर्व, खुशियों की चमक और आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी। लेकिन इस उत्सव के पीछे एक सच्चाई भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर साल दीपावली पर पटाखों की गूंज के साथ दुर्घटनाओं की खबरें भी आती हैं। कभी जलते हाथ, कभी आग लगती दुकानों में और कभी अस्पतालों में बढ़ती भीड़। इस समय मौजूद है पटाखा बाज़ार गोरखपुर में। गोरखपुर का पटाखा बाज़ार भी ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब 100 के लगभग दुकानें हैं और बड़ी दुकानें हैं। और एक पटाखा बाज़ार कहें तो एक संवेदनशील जगह है जो कि जहाँ पे अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ रहते हैं। मतलब पटाखा मतलब ज्वलनशील, तो ज्वलनशील जब यहाँ पे इतना है और लोग यहाँ पे लेके भी जा रहे हैं तो इसकी सुरक्षा और इसका कितना सुरक्षित है पटाखा बाज़ार और कितने सुरक्षित है यहाँ की जनता, इसको भी ये एक मुद्दा हो जाता है अपने आप में। इसके हम आगे चर्चा करेंगे इसकी कि क्या सुरक्षा है इसकी। जो पटाखा बाज़ार है वो कितने अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं कि इतना ज्वलनशील पदार्थ भी रखा हुआ है, लेकिन हमको सुरक्षा के प्रति हम आश्वस्त कैसे हैं ये भी देखना होगा। और साथ में ये देखना होगा पुलिस की मुस्तैदी कितनी है, कि पुलिस भीड़ व्यवस्था कैसे कायम रखती है। और उससे अहम रोल आता है फायर ब्रिगेड का, जो अग्निशमन दल है। कि मान लीजिए कहीं कोई यहाँ तो ऐसा कि एक सावधानी थोड़ी सी भी हटी तो किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है। तो उसको लेकर प्रशासन कितना मुस्तैद है, फायर ब्रिगेड की क्या तैयारी है, कि कहीं से कोई खबर आए तो वो किस तरीके से वो जा सकते हैं, कितनी स्पीड से जा सकते हैं, और ये सब आगे हम चर्चा करेंगे। आप बने रहिए एनबीएन के साथ। ऐसे में हमारी सुरक्षा की डोर थामे रहते हैं पुलिस प्रशासन और अग्निशमन दल। ये वो लोग हैं जो हमारी खुशियों की कीमत पर अपनी रातें जागते हैं। जैसे कि दीपावली का त्यौहार काफ़ी बेशक धार्मिक हिसाब से रामचंद्र जी के उसमें मनाया जाता है, गणेश लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। साथ ही इसे पटाखों का त्यौहार भी बोलते हैं, कि जगह जगह लोग अपने घरों में पटाखे वगैरह बजाकर इसका पूरी तरीके से उत्साह से उमंग से इसको सेलिब्रेट करते हैं। और पटाखा बाज़ार भी बहुत लगता है और घरों में भी पटाखे बहुत लगते हैं। तो इसमें नेचुरली पुलिस का रोल अहम रहता है कि कोई कहीं दुर्घटना ना हो इसकी वजह से। और उससे ज़्यादा अहम रोल रहता है यहाँ पे फायर ब्रिगेड का, कि मान लीजिए कहीं पटाखा बाज़ार में कोई दुर्घटना होती है या घर में दुर्घटना होती है तो फायर ब्रिगेड का क्या रोल रहता है और कितना उनका डिप्लॉयमेंट है, आज हम इसकी जानकारी लेंगे। इस वक्त हम खड़े हैं यहाँ पे जबलपुर में फायर ब्रिगेड ऑफिस के सामने, जबलपुर अग्निशमन दल के पास। फायर ब्रिगेड, फायर डिपार्टमेंट का जो आपका है, ये एक अहम रोल होता है इनका। तो इसके बारे में थोड़ा दीजिए कि अभी जैसे ये दिवाली से लगभग 11 तक ये चलता रहेगा, तो आपकी क्या तैयारी है कि कहीं कोई दुर्घटना हो तो उसको आप कैसे कोप ओवर करेंगे, डिप्लॉयमेंट्स कहाँ पे है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी। दिवाली त्यौहार में क्योंकि पटाखों की बिक्री काफ़ी बढ़ जाती है और इसीलिए जो शहर के मुख्य पटाखा बाज़ार हैं, जो जैसे स्थाई पटाखा बाज़ार कठौंधा में है, इसके अतिरिक्त जो अस्थाई बड़े पटाखा बाज़ार हैं गोल बाज़ार, शहीद स्मारक और रांची इंडोर स्टेडियम में, तो इन स्थानों पर हमने 24 आवर्स हमारा जो फायर फाइटिंग व्हीकल है उसको डिप्लॉय करके रखा है विद स्टाफ। इसके अतिरिक्त जो छोटे अस्थाई पटाखा बाज़ार हैं जो लगभग 8 जगहों पर शहर में हैं, इन सारी जगहों पर हमने छोटे वाहन टैंकर शाखा से लेकर के उसमें भी अपना स्टाफ दे रखा है जो 24 घंटे वहाँ पर मुस्तैद हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी जो हमारा स्टाफ है वो 8 घंटे की जगह 12 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी कर रहा है, जिससे एक समय पर हमें अधिक स्टाफ अवेल हो सके और यदि कोई एक समय पर एक से अधिक दुर्घटना होती है तो उन पर हम उतने ही क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकें। इस दीपावली सिर्फ रोशनी ही नहीं फैलाएं, सुरक्षा का संदेश भी फैलाएं। पटाखों का इस्तेमाल सोच समझकर करें, बच्चों को अकेले न छोड़े और अगर कोई हादसा हो जाए तुरंत 101 या 112 पर कॉल करें, क्योंकि दीपावली सिर्फ रोशनी का नहीं, जिम्मेदारी का भी पर्व है।